हेलो फ्रेंड्स। सर्दियों का समय हो और अचार की बात ना हो, ऐसा हो नहीं सकता है। यही वो समय है जब अचार वाली ये मोटी वाली मिर्ची जो है ना, ये मिलती है। ये काफ़ी चटपटी, काफ़ी तीखी और मज़ेदार स्वाद से भरपूर होती है। आज हम 4 तरह से अचार को लगाने का तरीका देखेंगे। साथ ही मुझे पर्सनली कौन सा तरीका पसंद है और क्यों पसंद है, उसे भी हम देखेंगे। इसके लिए हमने लिया है ये मोटी वाली लाल मिर्च, 1 किलो है ये। हम इसे 4 भागों में बाँट लेंगे। 4 तरीके को हम बता रहे हैं, इसलिए हमने 4 भागों में हमने इसे बाँट लिया है। सबसे पहले हम इसके मसाले को तैयार करेंगे। सबसे पहले हमने लिया है ये अजवाइन, ये 2 चम्मच है। साथ ही अब डालेंगे सौंफ, 4 चम्मच। लाल साबुत मिर्च है 7 से 8, आप अपने पसंद के हिसाब से ले सकते हैं। ये मंगरेला, जिसे काला जीरा कहते हैं, 1 चम्मच से 1.5 चम्मच। काली मिर्च हमने लिया है 2 चम्मच, यानी कि 20 से 30 दाने। 2 चम्मच मेथी, 2-3 चम्मच हमने डालना है जीरा। इन सभी को हमने क्या करना है कि रोस्ट करना है, बिल्कुल ही लो फ्लेम पे। तो कढ़ाई हमने हीट होने के लिए रख दिया है। ये हल्का सा हीट होगा और हमें बस इसे भूनना है। ये जो फ्रेश मसाले होते हैं, इसका जो अचार, आप मार्केट से भी अचार का मसाला ये बनता है, लेकिन उसमें वो स्वाद नहीं होता है जो स्वाद हमें इसमें मिलता है। तो इसकी खुशबू बहुत ही मज़ेदार होती है। हम इसे बहुत प्यार से भुनेंगे। मसाले से एक बहुत ही अच्छी सी खुशबू आने लगी है। हमने एक बॉल में काले सरसों यानी कि काला राई लिया है, ये 6 चम्मच राई है। हमने चूँकि 1 किलो मिर्च का अचार बनाना है, तो हमें मात्रा भी ज़्यादा लगेगी उसमें। उधर मसाले भी बहुत अच्छी तरह रोस्ट हो चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह भून चुके हैं। अब इस राई के दाने में, यानी कि सरसों के दाने में, हमें उस मसाले को पलट देना है। बिल्कुल ही हम मसालों को थोड़ा ठंडा करेंगे, रूम टेम्परेचर पे आने देंगे और हम इसे ग्राइंड करेंगे। इसका पेस्ट हम 2 तरह से तैयार करेंगे। एक, दोनों को हम आधे-आधे हिस्सों में बाँट लेंगे। एक पेस्ट जो बनेगा, यानी कि एक पाउडर बनेगा, पेस्ट नहीं सॉरी। ये पाउडर जो एक हिस्सा का बनेगा वो काफ़ी ही महीन बनेगा, यानी कि बिल्कुल स्मूथ बनेगा पाउडर। और एक पाउडर जो बनेगा वो दरदरा से थोड़ा-सा मोटा बनेगा। दोनों ही तरह से इस तरह से मिला करके हमने इस पाउडर को तैयार करना है और इसका जो टेक्सचर बनता है, इसका जो स्वाद आता है, वो बहुत ही अच्छा आता है। हमने पाउडर को तैयार कर लिया है और अब ये पहला पाउडर है, ये देखिए, ये बिल्कुल बारीक है, बिल्कुल ही बारीक है, ये महीन है। दूसरे पाउडर को भी हमने मिलाकर इसमें डाला। ये देखिए, ऊपर वाला ये दानेदार है, ये थोड़ा मोटा दरदरा जैसा है। दोनों ही पाउडर हमने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया है, अलग अलग हमें बिल्कुल नहीं करना है। साथ ही अब डालेंगे स्पाइसेस, जिसमें सबसे पहले जाएगा हल्दी 3 चम्मच, काला नमक 2 से 3 चम्मच। अब डालेंगे आमचूर पाउडर 8 चम्मच। आमचूर पाउडर को ज़्यादा हमने इसलिए लिया है क्योंकि हम नींबू का इस्तेमाल बिल्कुल ही नहीं कर रहे हैं, तो थोड़ी खटाई तो ज़्यादा इसमें डाली जाएगी। अब डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, ये बिल्कुल कुटी हुई फ्रेश लाल मिर्च है, इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। ये हमने 2 चम्मच लिया है। सादा नमक, यानी कि रेगुलर नमक, हम डालेंगे 4 चम्मच। और हींग इसमें ज़रूर डालिए, हींग का स्वाद बहुत ही अच्छा होता है। तो हींग हमने लिया है इसमें आधा चम्मच। आप कोई भी पसंद का हींग ले सकते हैं, मैंने पाउडर वाली हींग इसमें इस्तेमाल में ली है। इन सभी को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे एकदम चारों तरफ से, ताकि सारे मसाले बिल्कुल इक्वली मिल जाएं। एक तरफ कढ़ाई में मैंने तेल, यानी कि सरसों का तेल गर्म होने को रख दिया है और हम उसे तब तक गर्म करेंगे जब तक कि वो बिल्कुल अच्छी तरह से गर्म ना हो जाए और उसका जो कच्चापन है वो बिल्कुल ख़त्म ना हो जाए। तो ये देखिए, मैंने ये आधा लीटर सरसों का तेल लिया है। आप कम भी ले सकते हैं, लेकिन अचार को यदि सालों भर प्रिजर्व रखना है तो सरसों का तेल ज़्यादा देना पड़ेगा। और सरसों का तेल जो टेस्ट लेकर आता है, वो कोई दूसरा तेल में वो स्वाद नहीं होता है। सरसों के तेल में हमने आधा चम्मच हींग डाल दिया है और अब इसे हम ठंडा होने देंगे। तेल बिल्कुल ठंडा हो चुका है। अब हम 5 से 6 चम्मच इन मसालों में उस तेल को डालेंगे। अच्छी तरह से मसाले को हम मिक्स करेंगे तेल के साथ, ताकि अचार के मसाले में एक अच्छा सा मॉइस्चर हो जाए। बहुत सारे लोग इसमें नींबू का रस देते हैं इस मॉइस्चर को बनाने के लिए, ताकि तेल का इस्तेमाल भी कम लगे और नींबू का रस इसको दे करके और खटाई भी हो जाए। तो हम नींबू के रस को चूँकि बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, इसलिए सरसों के तेल को ही हम ज़्यादा इस्तेमाल में लेंगे। इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है।
मसाले में तेल बिल्कुल अच्छी तरह से मिला लिया है हमने और ये देखिए इसका जो टेक्सचर होगा कुछ इस तरह से होगा कि हम उसे बाइंडिंग करेंगे और वो टूटेगा नहीं। ये देखिए बिल्कुल इस तरह का मसाला हमें चाहिए तेल मिलाने के बाद। अब हमने इन मिर्चियों को 4 भागों में बराबर बराबर बांट लिया है ताकि 4 तरह से हम आपको दिखा सकें। ये उसका एक हिस्सा है। ये देखिए हमने क्या करना है कि ऊपर से ये डंडियाँ इस पार्ट को हमने काट कर हटा दिया है और बीच वाला जो ये पार्ट है इसे हम चाकू की सहायता से बाहर निकाल लेंगे। बीज को निकालना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि मसाले इसमें बहुत अच्छी तरह से फिल किए जा सके, बहुत अच्छी तरह से मसाला इसमें तब भर पाएगा। बीज रहने की वजह से मसाला बहुत अच्छी तरह से भर भी नहीं पाता है और इसकी वजह से इसके अंदर मॉइस्चर बना रहता है, तो लंबे समय तक इस प्रोसेस में मिर्च का अचार टिक भी नहीं पाएगा। तो ये देखिए हमने सारे मिर्च को इस तरह से निकाल लिया है और इस मिर्च को भी हम बर्बाद नहीं करेंगे। अंदर का बीज को हमने मसाले में अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और आपने देखा किस तरह से ये बिल्कुल अंदर से होलो हो गया है। उंगलियों से इस तरह से हम दबा दबा कर इसके अंदर मसाले को फिल करेंगे क्योंकि जब ये सूखेगा और जब ये अचार कंप्लीट होगा तो मसाले थोड़े से ढीले ढीले जैसे यानी कि कम पड़ जाएंगे, तो मसाले को हम अच्छी तरह से दबा कर भर लेंगे। सारा मिर्च का जो अचार हमने भरा है वो इस तरह ही भरा है और ये बिल्कुल अच्छी तरह से देखिए भर चुका है पूरा। हम इसे एक दिन बहुत ही अच्छी तरह से धूप लगाएंगे और उसके बाद इसका दूसरा प्रोसेस हम करेंगे। तब तक हम उसको साइड रखते हैं और दूसरे प्रोसेस को देखते हैं। इस प्रोसेस में हमने क्या करना है कि ऊपर से इस डंडी के पार्ट को हटाना है, यानी कि मिर्च को, लेकिन होलो नहीं करना है। मिर्च को हमने काटना नहीं है पहले वाली की तरह। इसे हमने बिल्कुल जॉइंट रहने दिया ताकि पीछे भी बिल्कुल कवर रहे। अब हमने क्या करना है, ये साइड से चीरा लगाना है बहुत ही संभल करके। बहुत अच्छी तरह से हमने क्या करना है, चीरा लगाना है, बीच से उसे फाड़ना है और वो 2 टुकड़े में बिल्कुल नहीं होना चाहिए। बहुत ही सावधानी के साथ ये काम होता है। हम देखिए इस तरह से, ये देखिए चीरा लगाने के बाद अंदर के बीज दिख रहे हैं। इसे चाकू की सहायता से हम बाहर निकाल लेंगे। ये थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा मेहनत वाला काम ज़रूर है, लेकिन यदि साल भर बहुत मज़े से ये मिर्च का अचार खाना है या स्वाद इसका लेना है तो इतना सा मेहनत तो बनता ही है और ये मेहनत जायज़ भी है। देखिए हमने चाकू की सहायता से बिल्कुल ही अच्छी तरह से बीजों को अंदर से बिल्कुल बाहर निकाल लिया है। बीज के साथ कुछ रेशे भी होते हैं जो मिर्चियों के अंदर होते हैं, हमने उसे भी अच्छी तरह निकाल लिया है ताकि जब मसाले हम इसके अंदर फिल करें तो बहुत ही अच्छी तरह से मसाले एडजस्ट हो जाएं। सारे बीज को हमने बिल्कुल अच्छी तरह से बाहर निकाल लिया है और अब हमें क्या करना है कि सारे मिर्ची को इसी प्रोसेस में तैयार कर लेना है। एक एक करके सारे मिर्चियों को हमने इसी प्रोसेस में तैयार करना है, बीज से चीरा लगाना है और सारे जो बीज हैं उसे बाहर निकाल लेना है। ये देखिए हमने बिल्कुल इतना निकाल लिया और इतने सारे बीज और अंदर के पार्ट बिल्कुल 250 ग्राम से निकल कर तैयार हो गए हैं, बिल्कुल ही साफ सुथरा। अब इसके अंदर हमें क्या करना है कि इन बीज को भरना है। बीज को हमने क्या करना है, मसाले में मिला लेना है, यानी कि बीज बिल्कुल ही बर्बाद हम नहीं करेंगे और मसाले में अच्छी तरह से इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। सारे मिर्चियों में हमें इन मसाले को अच्छी तरह से अब भरना है। भरने का तरीका क्या है कि हमने जो चीरा लगाया है बिल्कुल उसके अंदर हमें ये दबा दबा कर भर लेना है। ये जो इस तरीके से बनता है मिर्च का अचार, ये बहुत ही अच्छा और बहुत ही टेस्टी होता है और ये बहुत फटाफट बनता है। जो ऊपर से चीरा लगाकर कट करके हमने बनाया उसमें काफ़ी समय जाता है और वो बहुत मेहनत का काम है, पर इस तरह के मिर्ची के अचार को बनाने में हमें मेहनत भी कम लगता है और बनता भी फटाफट है। ये देखिए हमने बिल्कुल अच्छी तरह से इस तरह से सारे अचार को भरकर तैयार कर लिया है। तो हमने इसे भी एक तरीका को दिखाया, ये भी एक तरीका है जो बहुत ही बेहतरीन है। अब हम तीसरे तरीके को देखेंगे। हमने ये देखिए बिल्कुल यहाँ से डंडियाँ कट की, यानी कि इसका भी जो पीछे का पार्ट है वो ब्लॉक ही रहेगा, वो बिल्कुल अच्छी तरह से यानी कि होलो नहीं होगा। सारे मिर्चियों की डंडी को इस तरह हमने काट लिया और मिर्च को हमने क्या करना है, बीच से चीरा लगाना है। ये हमने मिर्ची को 2 भाग में काट लिया है बिल्कुल बीच से और दोनों ही पार्ट को हम इस तरह से हॉलो करेंगे। अंदर के बीज को हम बाहर निकाल लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से ताकि मसाले को इसके अंदर अच्छी तरह भरा जा सके।
ये देखिए, ये तीसरा तरीका है जो हमने आपको बताया है। ये हमने बीच से क्या किया है, मिर्ची को काट लिया है बिल्कुल 2 भाग में और बीच से चीरा लगा लिया है। अब इसके अंदर के सारे बीज को हमने बाहर निकाल लिए हैं और इसके अंदर हमें क्या करना है कि तैयार मसाले को भरना है। तो हमारा ये तीसरा तरीका भी दोस्तों बनकर तैयार है। हमने इसी तरह से सारी मिर्चियों को भर लेना है और भरकर एक साइड रख लेना है। ये तीसरा तरीका है जो हमने आपसे शेयर किया है। इसे आप एक दिन पहले धूप दिखा लें, उसके बाद हम इसे क्या करेंगे उसके प्रोसेस को हम लास्ट में देखेंगे। तब तक हम चौथे तरीके को आपसे देख लेते हैं। ये बचा हुआ 250 ग्राम है जिससे हम चौथा तरीका को देखेंगे। इसके भी हमने क्या करने हैं कि डंडियों को हटा लेना है और इस मिर्च को हमने लंबा लंबा बीच से बिल्कुल एक अच्छा सा चीरा लगा लेना है, बिल्कुल ही बीचों बीच हमने इस तरह चीरा लगाया। और अब हम इसे एक बार वापस से एक बीच से स्लेट करेंगे। ये देखिए हमने 2 भाग इसका बना लिया, 2 पार्ट इसे कर लिया है और जो बीच का पार्ट है हमने उसे बाहर निकाल देना है मसाले में मिलाने के लिए। ये देखिए मैंने बिल्कुल ही बीज को बाहर निकाल लिया है और दूसरे जो पीस को हमने रखा है उसे भी हमने इसी तरह बिल्कुल बीज को बाहर निकाल लेना है और उसे भी बिल्कुल क्लीन कर लेना है। इसे भी हमने बिल्कुल क्लीन कर लिया है। अब जो प्रोसेस हमें करना है वो बिल्कुल छोटे छोटे टुकड़ों में हम इसे काटेंगे। आप अपने पसंद के हिसाब से कोई भी टुकड़ा सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी तरीका अपना सकते हैं। इस तरह हमने इस मिर्च को बिल्कुल काट लेना है और बचे हुए जितने भी मिर्च हैं उसे भी हम इसी तरह से काट लेंगे। तो हमने सारे टुकड़ों को इस तरह से काट कर बिल्कुल तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर हम सरसों के तेल को डालेंगे जो 4-5 चम्मच होगा, जो हमने हींग डालकर गर्म किया था उसी सरसों तेल का हम इसमें इस्तेमाल करेंगे और अच्छी तरह से हम इसे मिक्स करेंगे। लेकिन इसको मिक्स करने का तरीका है कि हमारा जो अब बचा हुआ जितना भी मसाला है वो सारे मसाले को हमने इसमें डाल देना है। अलग से और किसी चीज़ को हम नहीं डालेंगे और इन सभी को बहुत अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों ये तरीका मुझे पर्सनली सबसे ज़्यादा पसंद। अचार के जो टुकड़े होते हैं इसमें बिल्कुल सही साइज़ के होते हैं, सही शेप के होते हैं। आप जितना खाते हैं, कोई कटोरी भर जिस तरह सब्जी हम खाते हैं उस तरह तो अचार हम खाते नहीं। तो इसमें अचार बर्बाद भी नहीं होता है और जितना हमें ज़रूरत है, जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हम इस्तेमाल में करते हैं और ये स्वाद में भी और जितने भी अचार हम बनाते हैं उससे ज़्यादा मुझे पसंद है। तो हमने इसमें मिलाने के बाद देखा कि इसमें 2-4 चम्मच ऑयल की और आवश्यकता है, यानी कि तेल हमें 2-4 चम्मच और इसमें डालना होगा, तब जाकर इसमें एक सही मॉइस्चर आएगा और सही इसमें तेल की मात्रा होगी। ये बिल्कुल देखिए इस तरह का इसमें तेल होना चाहिए, यानी कि ये बिल्कुल गीला गीला जैसा होना चाहिए। इसे अच्छी तरह से हमें मिलाना है और एक जार में भर लेना है और 3 दिन के लिए आप धूप दिखा लीजिए। किसी तेल की इसमें कोई आवश्यकता नहीं। अब जो ये तेल हमारा तैयार गर्म है, हम इसे किस तरह बाकी 3 अचार में डालेंगे वो ये देखते हैं। हमने इस तरह से डिप करके बिल्कुल निकाल लेना है और एक दिन धूप दिखाने के बाद हमने इस प्रोसेस को किया है। इस तरह आप अब भर कर 3 दिन 2 दिन धूप दिखा दें, ये सालों भर के लिए आपका बिल्कुल अचार सेट हो जाएगा। कुछ खराब इसमें नहीं होगा और बहुत ही बेहतरीन तरीका है। सारे मिर्च को हमने इसी तरह डुबाकर तेल में उठा लिया है और इसमें तेल हम बिल्कुल ही अलग से फिल नहीं करेंगे। ये कंप्लीट है। एक ये प्रोसेस से भी आप अचार बनाइए, इसमें कम तेल में आपका अचार बनकर डन हो जाता है। ये छोटे छोटे टुकड़े वाला है जिसे हमने बनाया और जार में भर के रखा है। इसे 3 दिन हमने धूप दिखा लिया है और अचार तैयार है। ऊपर से मैं तेल इसमें डाल रही हूँ क्योंकि मेरे बच्चे को अचार का तेल बहुत पसंद है, तो ऊपर से हमने थोड़ा सा तेल डाल दिया। आप चाहें तो डालिए, नहीं चाहते हैं तो मत डालिए। ये कंप्लीट है। तीसरा जो हमारा एक अचार था हमने उसे जार में भर कर रखा है और जार में भरने के बाद हमने उसमें तेल बिल्कुल अच्छी तरह से डाल दिया है, यानी कि बिल्कुल ऊपर तक। इससे भी अचार आप सालों तक रखिए, ख़राब नहीं होगा। लेकिन एक जो ज़रूरी बात है कि आप इस अचार को बनाने के बाद 2 दिन तक धूप, 3 दिन तक ज़रूर लगाइए। आपका ये अचार टस से मस नहीं होगा। तो दोस्तों आपको हमारा ये अचार बनाने का तरीका कैसा लगा
आप इसे बनाइए और हमसे ज़रूर शेयर कीजिए। हम आपके जवाब का बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार करते हैं। उम्मीद है दोस्तों आपको ये 4 तरह का जो हमने अचार बनाने का तरीका बताया है, आप इसे ज़रूर ट्राई करेंगे और कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताएंगे आपको इसमें से कौन-सा तरीका सबसे ज़्यादा पसंद आया है। साथ ही आप ये भी बताएं आपको इसमें से जो तरीका पसंद आया वो क्यों पसंद आया है। थैंक यू।